अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैं बिल्कुल ठीक। तो जी हम फाइनली बैठ चुके हैं अपनी कार में और बुलबुल और अन्नू जो है वो अपनी कार में बैठ के जा चुके हैं। तो ये है वेलकम टू दिल्ली और बाय बाय टू सासनी। इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी सासनी से, अगर होप सो। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं, अपना पहला टोल पार कर चुके थे और टोल प्लाज़ा है ये। और यहाँ पर हमारे को तलब हुई थी चाय की, तो बस हम अपनी तलब बुझाने के लिए आए हैं क्योंकि हम लोग चाय के इतने बड़े एडिक्ट हैं ना, बस क्या बताएं। और इन बच्चों को देखो, अभी ये इतने नींद में चूर थे ना, कार में सो गए थे। और अब जैसे ही इन्होंने यहाँ पर देखा टोल प्लाज़ा, ओहो चिड़ियाँ इनको दिख गई सारे में। तो बस अब इनके लिए आ रही है आइसक्रीम, मेरे लिए, मम्मा के लिए और आसिफ जी के लिए आ रही है चाय। और मिनास पियेंगी अपनी कॉफ़ी, फ़िल्टर कॉफ़ी। हालांकि फ़िल्टर कॉफ़ी नहीं थी, नॉर्मल कॉफ़ी को इसने फ़िल्टर कॉफ़ी बना के दे दिया था। तो बस जी यहाँ पर हमारी चल रही है, आसिफ जी मम्मी को पकड़ के लेकर आ रहे हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने थोड़े से अपने पैर फैला लिए थे कि कार में बैठे बैठे भी थक जाते हैं ना, है ना अफू। कार में बैठे बोलो, अबे बोलो तो सही। तो जी हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो। कुछ नहीं। तो चाय बहुत मज़ेदार थी। मुझे ऐसा लगा था शिव के ढाबे के अलावा हमें अच्छी चाय पीने को कहीं पे भी नहीं मिलेगी, बट थैंक गॉड, अल्लाह का शुक्र है, हमें यहाँ पर भी बहुत मज़ेदार सी इलायची वाली चाय मिल गई थी और गर्मा गर्म स्ट्रॉन्ग चाय। तो जी चाय लवर्स हैं हम लोग, हम चाय के बिना नहीं रह सकते। तो मज़ा आता है जब हमें इस तरीके से चाय पीने को मिलती है। और कुल्हड़ वाली चाय का तो अपना ही अलग मज़ा होता है। मेरा ना सम टाइम मन करता है घर के अंदर भी कुल्हड़ की चाय होनी चाहिए। तो यहाँ पर मिनाज एज़ यूजुअल मेरे कैमरे की बुराई करती हुई नहीं, इस बार उसने मेरे कैमरे की तारीफ़ कर दी कि अब भी सब अच्छा लग रहा है, हम अच्छे दिख रहे हैं। तो मैंने कहा लाइटिंग का भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है कैमरे पे। तो बस हम इसी उसमें, और ये अपनी कॉफ़ी का और पैटीज़ का वेट करिए क्योंकि हम लोगों तो, मैं आपको बता दूं, जब हम सासनी से कार में बैठे थे ना, तो वहाँ पर ना गोलगप्पे वाले दिख गए थे। तो अन्नू को बहुत शौक है गोलगप्पे खाने का और मुझे भी। तो उसने कहा बजी मुझे गोलगप्पे खाने। मैंने कहा चला मैं तुझे खिलाती हूँ। तो कहने लगी चलो मम्मी से पैसे लेकर आ रहे। मैंने कहा तू पैसे छोड़ बेटा, मुझे तो कोई सहारा चाहिए, तू आ तो सही, गोलगप्पे खाएंगे। तो फिर मैंने और अन्नू ने मिल के वहाँ के यमी से गोलगप्पे खाए थे क्योंकि मैंने लंच नहीं करा था। इन लोगों ने छोले चावल खा लिए थे, बट मुझे थोड़ा सा ना कुछ अजीब सा लग रहा था, तो मैंने जो है ना गोलगप्पे ही खाए थे, मैंने लंच नहीं करा था। तो फिर हमने और अन्नू ने यहाँ पर गोलगप्पे खा लिए थे। और मेरा बुलबुल जो है वो वहाँ पर खड़ी होकर देख रही थी, वो कह रही थी कुछ और भी खा लो आप लोग। मैंने कहा नहीं बस मज़ा आ गया था सचमुच में, वहाँ के ना गोलगप्पे बहुत ही, वैसे तो सासनी का ना सब भी कुछ बहुत अच्छा होता है, लिटरली मज़ा आ गया था। फंक्शन भी बहुत अच्छा था। आप यहाँ पर नन्ना के साथ बैठ के आइसक्रीम का वेट कर रहे हो, इन्हें अब कुछ नहीं खाना था, बस अपनी आइसक्रीम का ही वेट हो रहा था। बेचारी मेरी मम्मा यहाँ पर बैठी हुई हैं हम लोगों के साथ इंजॉय करते हुए। अब हम आ चुके हैं दिल्ली में और ये नोएडा है। आसिफ जी ने कार के अंदर सीएनजी डलवानी थी और पेट्रोल डलवाना था, दोनों, डीजल डलता है पता नहीं पेट्रोल डलता है, वो कुछ भी था, वो यहाँ पर डलवा रहे थे। तो हमने सोचा चलो हम यहाँ बैठ जाते हैं। सचमुच में घर आके ना इतना रिलैक्स मिलता है ना, सबसे अच्छा लगता है अपना घर। बहुत ज़्यादा टूर करके आओ ना तो 1-2 दिन में ही आप होम सिकनेस होने लगती है। मतलब मुझे तो घर की बहुत याद आती है, अपना बेड, अपना घर। अच्छे अफू आप लोगों को सो के भी दिखा रही है। तो जी आप, हम लोगों के साथ एक छोटा सा हादसा हो गया था जो कि मैं भी आपको खुद। तो जी हम पहुंच चुके हैं नोएडा और नोएडा में हैं हम और हमारी गाड़ी में डल रही है सीएनजी। तो बस फिर हम यहाँ से जाएंगे सीधा घर। तो इन्होंने सोचा चलो पहले सीएनजी डलवा लेते, पेट्रोल डलवा लेते, फिर घर पे जाके खड़ी कर देंगे क्योंकि थक चुके हैं सब जने बहुत ज़्यादा। मम्मी जी भी, वो रहा देखो मम्मा थक गए। हाँ थक जाते हैं, इसलिए तो हमने ब्रेक लिया था हम लोग, इसलिए रात को नहीं आए थे। भैया भाभी जो है वो रात को, एक तो मिनास को बड़ी शिकायत रहती है। मिनास क्या है, क्या बात है, इसके सिर में इतना तेल चिपट रखा है और वो हमारे कुर्ते पे लग रहा है, सारा इसका तेल लग रहा है। बिना तेल लगाए आप लोगों को पता है ये शिकायत अभी से नहीं है, हमारे बचपन की है। बाजी को ना बचपन से जब हमें तैयार करती थी तब से तेल लगाने का बहुत शौक है बच्चों के शुरू में, तो उसी वो बचपन का गुस्सा है हमारा और कुछ नहीं। ऐसे ही हमारे साथ नहीं करती थी, तो कुछ भी बोलती इग्नोर। चिल्ला मामा चिल्ला। तो हम लोग बहुत थक चुके हैं, शक्लों से पता चल रहा होगा। और हम लोगों के साथ एक छोटी सी ट्रेजेडी भी होगी जो कि मैं घर पे चल के बताऊंगी, अभी नहीं घर पे चल के बताऊंगी। एक छोटा सा एक हादसा हुआ तो वो आप लोगों के साथ शेयर होगा। और बाकी बर्थडे में बहुत मज़ा आया, घर पे भी बहुत मज़ा आया। और अन्नू गई अपने घर पे, रात को रुक गई थी अन्नू, तो फिर मम्मी ने, बुलबुल और गुड्डू गए हैं अन्नू को छोड़ने के लिए आगरा।
और वो लोग आगरा पहुँचे हुए और हम लोग दिल्ली पहुँच गए हैं। तो बस मम्मी की जो बेटियाँ थी उनकी फुलवारियाँ थी, 2 को मम्मी यहाँ सिमटा लाई हैं, 2 को वहाँ पर रख दिया है। और मैं मम्मी से कहती हूँ मम्मी मिनाज की शादी तो प्लीज़ दिल्ली में ही करना, क्योंकि 2 को बहुत दूर ब्याह दिया हम लोगों ने ना, बहुत ही ज़्यादा दूर हो गया बुलबुल का और अन्नू का। तो हम सोच रहे हैं मिनाज के लिए हमें कोई यहीं मिले दिल्ली में, हम वहीं पे करेंगे दिल्ली के अंदर इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी जहाँ इनका नसीब होगा। तो जी हमारी गाड़ी का नंबर आ गया है, अब हम चलते हैं घर पे, फिर आपसे बात करेंगे बाद में। बाय बाय। तो जी फाइनली हम आ चुके हैं घर पे और टाइम हो रहा है 12:30 का और बहुत थक गए हैं, हालत ख़राब हो चुकी है, शक्ल से पता चल रहा होगा, वेरी टायर्डनेस हमारी। और बच्चे सो चुके हैं, नहीं बच्चे सोए नहीं, बच्चे भी ज़रा बाहर गए हैं पापा के साथ, अभी आने वाले हैं। तो खाना पीना हमारा हो चुका है, हम लोगों ने नहा धो भी लिया है कपड़े चेंज करके। सबसे पहले तो हमने नमाज़ पढ़ी, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमारे साथ हो गया था, हमारे इतने तो हमारा जो साइड मिरर होता है ड्राइवर सीट का, वो एक बाइक वाले ने तोड़ दिया था, तो काफ़ी डर गए थे। अल्लाह का शुक्र है बस वही टूटा था, बाकी कोई नुकसान नहीं हुआ, ना हमें हुआ ना कार को और ज़्यादा नुकसान हो गया। तो बस यही हुआ था, अल्लाह का खैर था, सब ठीक ठाक से घर पहुंच गए हैं हम लोग, अल्लाह का शुक्र है। और अपने घर पे आके, अपने बेड पे आके जो मज़ा आता है और जो ऐसे फंक्शंस वगैरह में से आओ ना, तो फंक्शंस का जो खाना वाना होता है वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद जब घर का मेन खाना मिलता है तो उसकी बात अलग होती है। तो जी बहुत इन्जॉय करा हम लोगों ने और बड़ा मज़ा आया। सारी चीज़ें आप लोगों को जल्दी ही देखने को मिलेंगी वीडियोस। अभी बहुत सारे काम करने हैं, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो वीडियो का काम बहुत सारा रहता है, एडिटिंग वगैरह करनी होती है, सब करेंगे, अपनी हालतें भी सुधारेंगे। मेरे पैर इतने बुरी तरीके से टूट रहे हैं ना, बहुत बुरी के तरीके से टूट रहे हैं, तो बस अपने हालतें सुधारते हैं, थोड़ा रेस्ट करके फिर लगते हैं काम पे। कल से अपने घर की जिम्मेदारियां संभालेंगे। तो नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने घर वालों को बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआओं में हमें अपनी याद रखिएगा, हम तो आपको रखते ही हैं। अल्लाह हाफिज़, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है उसमें, ठीक है, बाय बाय। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया था कि अब हम लगेंगे अपने कामों में, तो हम लग चुके हैं अपने कामों में। ये टाइम हो रहा है दोपहर का और मैंने दोपहर में बनाई है कड़ी। तो मुझे ऐसा लगा 1 टाइम कुकिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि थके हुए बहुत ज़्यादा थे, रात में तो हम लोग सो गए थे। सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया था, उसके बाद मैं दोपहर के कामों में जल्द से जल्द लगने के बाद मैं एक तरफ वॉशिंग मशीन भी लगा ली थी और इस तरफ मेरी कड़ी भी बन रही थी। तो बस यही होता है कि जल्द से जल्द अपने पहले बैग पैक करने होते, फिर अनपैक करके रखने होती हैं सारी चीज़ें, तो उसमें भी बहुत वक्त जाता है। तो मैंने सोचा चलो ये काम कर लेती हूँ, फिर रात में सारे काम इजी से हो जाएंगे। रात में फिर मुझे सिर्फ खाली राइस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि कड़ी तो होगी। तो सम टाइम मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं इधर वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ ना, रियल लाइफ में भी ऐसे ही हम फास्ट फॉरवर्ड करके अपने काम कर लेते हैं शटाक 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 करके, बट नहीं हो पाता वहाँ पर। तो जब मैं वीडियो देखती हूँ ना, कितने मतलब आधे घंटे का 1 घंटे का काम मैं कैसे 10 मिनट में कर लेती हूँ, 2 मिनट में कर लेती हूँ, अच्छा लगता है। तो जी बस ऐसे ही था हमारा सफ़र। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, ये वाला भी। अगर देखो पसंद आए तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, मेरे वीडियो को करना है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आपको ना मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन हर बार मिल जाए, क्योंकि कई लोगों को मेरे नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहे थे, तो इस वजह से मैं कह रही हूँ। और यहाँ पर मेरी यम्मी यम्मी सी कड़ी बनके तैयार हो गई है। मैं 2 तरीके के बघार लगाती हूँ, पहले मैं हींग, जीरा और साबुत लाल मिर्च का बघार लगाती हूँ, फिर लास्ट में प्याज का। तो इससे ना कड़ी और भी ज़्यादा यम्मी बन जाती है, बहुत यम्मी। और मैं ना कई तरीके की कड़ी बनाती हूँ, मतलब एक ही पैटर्न में खाना बनाना मुझे बोर लगता है, तो मैं नए नए पैटर्न से खाना बनाती रहती हूँ। तो यहाँ पर आ जाइए, खा लीजिए हम लोगों के साथ कड़ी और पराठे और चाय। तो ये हो रहा है रात का वक्त, तो मैंने बनाई थी कड़ी और उसके साथ बना लिए थे पराठे, क्योंकि दोपहर में राइस हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो रात है तो पराठे बनाती हूँ। और यहाँ पर बच्चों ने खानी थी मैगी, आज उनका मन कर गया रात में मैगी खाने का, तो बस उनके पापा ले आए थे और हमने बना दी। आप लोग भी आ जाओ, खाना खा लो, डिनर कर लो। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने फैमिली का बहुत सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।